5 फेज के बाद किधर, पिक्चर क्यों नहीं क्लियर, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है प्रदीप जी के पास पहले चलना चाहिए। सर, ये पिक्चर जो क्लियर नहीं है वो नेताओं के मन में नहीं है, जनता के मन में नहीं है, किसके मन में पिक्चर क्लियर नहीं है? आपको क्या लग रही है इस वक्त की असली पिक्चर क्या है? कंफ्यूजन कोई है तो मुझे लगता है नेताओं के मन में ही है, जनता के मन में नहीं। जनता मन बना चुकी है। देखिए, इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है कि मोदी को तीसरी बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी दो जो है उस आधार पर मतदाता बटे हुए हैं। जो लाना चाहते हैं वो एक तरफ, जो रोकना चाहते हैं वो दूसरी तरफ। दूसरी बात, इंडिया जो गठबंधन है वो 4 चरणों तक एक नेगेटिव कैंपेन पर लगा रहा। वो बीजेपी के ट्रैप में मैं मानता हूं कि एक तरह से फंस गया कि बीजेपी की 400 नहीं आ रही, अपनी सीट नहीं बताते थे। अब चौथे चरण के बाद उनको लगा कि इससे हमको फायदा नहीं हो रहा है। पांचवें चरण में जो है जब कैंपेन शुरू हुआ तो इंडिया गठबंधन के देखिए अलग अलग घटक दलों के नेताओं ने जो है बोलना शुरू किया कि हमको इतनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को ये बताना जरूरी है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है। तो 300 सीटें, 350 सीटें, अखिलेश यादव तो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी कि 400 सीट मिलेगी, बीजेपी को केवल 143 सीट मिलेगी। 543 में से उन्होंने बीजेपी को और एनडीए को 143 सीट दी। वो तो कह रहे थे 140 के लिए भी बीजेपी तरस जाएगी। विनोद जी, तो ये जो अब नंबर आना शुरू हुआ है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, जैसा कि प्रदीप जी बता रहे थे कि साहब अखिलेश यादव सामने आते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आ गए और देखिए जयराम रमेश का भी बयान आ गया। मतलब ये वो जवाब दिया जा रहा है जो बार बार उनसे मीडिया पूछता था कि साहब आप बीजेपी को तो कहते हैं कि इनकी 400 सीटें नहीं आने वाली है, एनडीए की 400 सीटें नहीं आने वाली है, लेकिन आपकी कितनी आ रही है, इस पर तो कुछ बताइए। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो डिस्कोर्स यही था कि बीजेपी 400 पार होगी या 350 पे रह जाएगी, एनडीए या 370 होगा या 325 होगा, मतलब इसी पर चर्चा होती थी आमतौर पर। और विपक्ष भी यही कहता था कि 400 नहीं आएंगी, 400 नहीं आएंगी थी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और चुनाव के बाद डिस्कोर्स बदला और डिस्कोर्स में ये होने लगा कि बीजेपी 272 पार करे कि नहीं करेगी, एनडीए 300 आएगा कि नहीं आएगा, 225 आएगी कि 250 आएगी। तो विपक्ष को भी लगा कि शायद अब हमको भी अपना नंबर देने का मौका आ गया है। उन्होंने भी अपना नंबर देना शुरू कर दिया कि 300 लाएंगे या 350 लाएंगे, 325 लाएंगे। देखिए, दावे प्रतिदावे चुनाव जब तक 4 जून तक दोनों अपने अपने दावे करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, मतदान बाकी है। लेकिन सर सवाल तो ये हो जाता है कि दावों में किसके ज्यादा दम नजर आ रहा है? दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। एक तो बड़ी बात ये हो गई है कि अब 427 सीटों पर, मतलब वोटिंग के हिसाब से तो 400 पार हो गया है। हाँ जी मतदान हो चुका है, मतदान 400 पार हो चुका है, 400 सीटों से पार हो चुका है। बीजेपी का 400 पार होगा या अखिलेश यादव 400 पार करेंगे, ये तो देखना है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, मुझे नहीं लग रहा कि इस पूरे इलेक्शन का कोई डिस्कोर्स बदला है। इस इलेक्शन का, जैसे प्रदीप जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि ये इलेक्शन है मोदी को तीसरी बार आना है या उनको रोकना है। उससे हम कहीं बहुत बदले नहीं हैं। बदलने में केवल इतना सा बदले हैं कि अब वो ज़्यादा ताकत के साथ जो लोग उनको रोकना चाहते थे, उनको लग रहा है कि अब हम उस मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं और एक ये माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी की सफलता आप इस तरह से मानिए कि उन्होंने 4 चरणों तक तो अपना कम से कम वो डिस्कोर्स चला ही रखा कि 400 पार पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। अब 5वें चरण तक आते आते विपक्ष ने कहा कि नहीं, हम इस जगह पर पहुंच रहे हैं। तो ये डिस्कोर्स अब केवल 115 सीटें बची है, कितना आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता, और जो नतीजे पिछले 5 चरण में 427 सीटों पर वोट डाले गए हैं उसमें कितना बदलाव आता है, ये बदलाव तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी इस डिस्कोर्स को 4 चरणों तक चलाने में कामयाब रही, ये भी उसकी बड़ी सफलता है। और तो ये बड़ी कामयाबी बीजेपी की होती है फिर तो। देखिए क्या है, पूरा चुनाव जो 5 चरण अभी तक हुए हैं उसमें 2 मुद्दे हावी थे। पहला, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों को क्रॉस करने के लिए चुनाव लड़ी, पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक। और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें न जीतने पाई, इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा। तो दोनों पार्टियों का जो इशू था वो अलग अलग था। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा था कि हमें किसी भी तरह से अपनी पुरानी सीटों को बरकरार रखते हुए और सीटों पे, उन राज्यों में खाता खोलना है जहां हमारा खाता नहीं खुला था। विपक्ष की कोशिश कभी भी ये नहीं रही कि हमें अपनी सीटें जीतना है। विपक्ष हमेशा इस कोशिश में रहा कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए।
ये तो मैं तो ये कहूँगा केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन में बड़ा साहस दिखाया कि उन्होंने कहा कि 300 सीटें हम जीतेंगे, 300 प्लस 300 प्लस, जबकि 22 सीटों में वो चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों में जो चुनाव हो रहा है गठबंधन के साथ, उसमें सर 4 जून तक साहस दिखाने में कहीं से कोई कमी थोड़ी नजर आ रही है किसी तरफ से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।